तो मुझे जो समझ में आया ना वो ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक जिनकी लाइफ में ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, और दूसरे जिनकी ग्रोथ कभी नहीं होती है बिकॉज वो ग्रो होना ही नहीं चाहते। और वो ग्रो होना क्यों नहीं चाहते? बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने डीपली ये चीज़ मान ली है कि उनके साथ बुरा ही हो रहा है और वो कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, एंड उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब इन दोनों में कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, इट्स ओनली द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट दीज टू काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग। एक इंसान जिसकी लाइफ में भी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी लाइफ में भी बुरा हो रहा है, जिसकी लाइफ में भी सिचुएशंस खराब है, वो इंसान फिर भी उठता है और सोचता है नहीं चलो आज अगेन आई विल फेस माई रियलिटी, अगेन आई विल डू द बेस्ट दैट आई कैन, चलो उठ के इसके बारे में कुछ करते हैं, चलो उठ के अपनी सर्कमस्टांसेस चेंज करने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरे साइड के लोग हैं उनकी लाइफ में हमेशा 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 प्रॉब्लम्स बाहर है और वो उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ समवेयर हेल्पलेस है। और जब तुम हेल्पलेस होते हो तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता अपने सिचुएशन पे। लाइक उनकी वाइब, उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि यार मैं कितना बेचारा या मैं कितनी बेचारी हूँ। इन माई एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज दैट यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती है। ग्रो करने के लिए ग्रोथ बाहर नहीं है तुम्हारे, ग्रोथ इज हियर। The fight every single day is here. But the problem with victim mindset is that they refuse to look inside. They only want to look outside and they want to blame the world. And they want to keep crying about it. Honestly, I don't want to use the word crybabies, but they are crybabies. Victim mindset people will never go to somebody who will show them the truth कि भाई तू भी तो गलत है. They will stay away from those people. जो मर्जी तुम करो. Victim mindset वाले जो लोग हैं ना, उनको सच सुनना पसंद ही नहीं है. वो सच सुनेंगे ही नहीं, वो उनके पास जाएंगे जो उनका झूठ वैलिडेट करेंगे, वो उनके साथ ही बैठेंगे, उनके साथ ही वो एक ग्रुप बनाएंगे जो उनके झूठ को बोलेंगे वाओ यस यू आर राइट, हम सब बेचारे, हम सब के साथ बुरा हो रहा है। अपने अंदर देखना पसंद ही नहीं करते, उनको देखना ही नहीं है बिकॉज दे कैन नॉट हैंडल द वेट ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स। वो जानना ही नहीं चाहते कि उनका कितना रोल है, तो वो क्या करते हैं, वो एक विक्टिम माइंडसेट वाला एक बबल बना लेते हैं विच कीप्स देम सेफ। और उन्हें लग रहा है कि वो सेफ है, उन्हें लग रहा है कि दुनिया को पॉइंट करते करते दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स कि मेरे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब बाहर है। और आई एम लिविंग इन दिस सेफ प्रोटेक्टेड बबल वेयर आई एम द विक्टिम ऑफ द लाइफ दैट इज हैपनिंग टू मी and I will keep crying about it, but I will never do anything. But what happens is they keep lying to themselves for too long. This habit continues in their adulthood. This habit continues through their life. कभी ना कभी उनके दिमाग में वो थॉट आता है कि यार इसमें शायद मेरी भी गलती है, बट अब वो अंदर देख ही नहीं सकते बिकॉज अब वो जो चीज़ें वो कारपेट के अंदर डालते जा रहे थे वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि कारपेट अब इतना सा रह गया, अब सामान कंप्लीटली बाहर आ चुका है, बट वो फिर भी उस तरफ देख नहीं सकते बिकॉज अब देर इज़ अ लॉट टू हैंडल, देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दैट दे विल हैव टू टेक फॉर ऑल दीज ईयर्स, फॉर एवरीथिंग दैट देव बीन डूइंग रॉन्ग टू देमसेल्व्स एंड अननोइंगली टू द वर्ल्ड. They do not want to take accountability because सोचो यार, अगर तुम सडनली 50s में एकदम से तुम्हें क्लिक होता है कि यार मैंने तो बहुत रायता फैलाया अपनी लाइफ में एंड नाउ आई हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी, मुझे वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैंने पीछे क्या क्या किया हुआ है. बहुत ही कम लोग होंगे जो अपनी लाइफ वहाँ से टर्न अराउंड करेंगे, और वो तो भाई चोजन फ्यू रेयर प्रेशियस पीपल है बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है और बहुत जिगर चाहिए, बहुत करेज चाहिए टू चलो उस पॉइंट पे भी आके टू टेक अकाउंटेबिलिटी, टू अंडरस्टैंड कि भाई चलो आई एक्सेप्ट वट एवर आई हैव डन, नाउ लेट मी फिक्स इट. तो जितना जितना आप आगे बढ़ते जाओगे विद दैट विक्टिम माइंडसेट इन योर लाइफ, उतना उतना आप एक बबल बनाते जा रहे हो जो आपको ज़्यादा टाइम तक सेफ नहीं रखने वाला. क्योंकि ऐसा है ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स आने ही वाली है, बंद नहीं होने वाली है. लेट्स एक्सेप्ट दैट एज अ फैक्ट कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आने ही वाली है. एंड जितना जल्दी यू अडॉप्ट दैट माइंडसेट कि आई have something in me to face problems and I will build something strong inside me which can face problems every single day, so whatever life throws at you, you will not be scared. You will not become that person जिसको समझ नहीं आया कि मैं कहाँ भागूँ, मैं कहाँ छुपूँ, मैं क्या करूँ. You will know that ठीक है, this is also another fight that I have to fight, this is also another situation, another thing in my life that I can face, and I will find a way out and I leave the rest to God, but I can get up and I can do the work that is in my hands. On the other hand, अगर आप कुछ build ही नहीं करोगे in yourself from an early age, then
जो भी प्रॉब्लम आएगी इट विल ऑलवेज बी लार्जर देन लाइफ, इट विल ऑलवेज शेक यू, it will always make you anxious, it will throw you down and punch you and kick you on the floor every single time. तो एक चीज़ तो मुझे पता है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, अगर आप जर्नल वीडियोस देखते हो, तो हम और आप विक्टिम माइंडसेट वाले तो है ही नहीं, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट वाले लोग ये सारी चीज़ें देखते नहीं हैं. दे विल वॉच एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट विल कीप देयर बबल सेफ. They will only watch stuff that will keep them safe in the whole false reality that they've created around themselves. वो नहीं देख पाएंगे the truth, because truth देखने के लिए courage चाहिए, अपनी गलतियाँ देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए. Pat yourself on the back if you know you're not a victim mindset person and you want to look at yourself, you want to get better, you want to improve your life, you want to improve your circumstances, you want to fight every single day. That's a big thing. वहीं से तो सब चेंज शुरू होगा ना. The ones who work on themselves actually have a lot of gratitude and love for God. They have a lot of love for the world. You are happy for somebody else जो अपने ऊपर काम कर रहा है. तुम आपको दिखेगा कि यार ये बंदे ने भी मेहनत की है, मुझे पता है कितनी डिफिकल्ट जर्नी है, बट दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू इट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. तो तुम्हारे अंदर वो जेलसी, हेट, नेगेटिव थॉट्स नहीं है, तुम्हारे अंदर हैप्पीनेस है कि यार मेरे जैसे और भी लोग हैं. तुम इनफैक्ट इंस्पिरेशन लेते हो फ्रॉम दोज पीपल. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे these people, they will only hate God, they will only question मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ये क्यों करते हो भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मेरे को ही क्यों प्रॉब्लम्स में डालते हो. They hate the world for working on themselves. It tells them that they are not doing something right about it. But वो नहीं देखना है उनको, वो देखना ही नहीं है ना आंखों पे पट्टी बांध के ये ऐसे क्यों कर रहा है, उसको ये क्यों मिल रहा है, इसके पास ये क्यों है, इसको सब कुछ क्यों देते हो आप भगवान. They don't have love for the world, they don't have compassion, because compassion आएगा कहाँ से. जब तुमने अपने अंदर compassion नहीं फील किया तो तुम बाहर कहाँ से कंपैशन लेके आओगे फॉर अदर्स. वो तो तब आएगा ना जब तुमने ट्रू सेंस में अपने लिए कुछ फील किया, जब तुमने अपने आप को माफ़ किया, जब तुमने अपने ऊपर काम किया, जब तुमने अपने लिए यू बिकेम अ स्ट्रिक्ट पेरेंट फॉर योर सेल्फ. जब तुम वो फीलिंग्स, वो डिफिकल्ट फीलिंग्स के थ्रू जब तुम गुजरे हो, तभी तो तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स दूसरों के लिए भी आएंगी ना. ऐसा नहीं है कि विक्टिम माइंडसेट कभी चेंज नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि विक्टिम माइंडसेट वाले लोग दे आर डूम्ड टू बी देयर. इट्स जस्ट दैट हर इंसान के पास एक चॉइस होती है कि यार क्या मैं अपनी ज़िंदगी का विक्टिम रहना चाहता हूँ, क्या मैं हमेशा सैड और ग्लूमी और डिप्रेस्ड रहना चाहता हूँ, क्या मैं हमेशा दुखी रहना चाहता हूँ कि यार मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी सिचुएशन के बारे में. जिस दिन वो ऐसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं उस दिन एक जर्नी शुरू होती है ऑफ फिगरिंग आउट कि यार मेरी लाइफ में मेरा कितना कंट्रोल है. जब तुम ऑनेस्टली, कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ में अंदर देखते हो ना अपने सारे एक्शंस, अपने सारे थॉट्स, अपने पिछले पुराने जितना भी तुमने जो भी रायता फैलाया, जब तुम उसको ऑनेस्टली बैठ के देखते हो तब तुमको समझ में आता है कि यार इन सब चीज़ों के अंदर मेरा भी बहुत योगदान है. तो मेरी लाइफ जो जिस डायरेक्शन में जा रही है इट्स नॉट कम्प्लीटली आउटसाइड, बट मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ इनसाइड, बिकॉज आई एम चूजिंग इट और बिकॉज आई एम लेटिंग इट हैपन और बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. सो you decide, do you want to be the victim of your life or do you want to be a fighter? Do you want to be somebody who gets up and who tries to win a battle with themselves?